नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजा पुरुषोत्तम और इस वीडियो में मैं आपसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी उनकी जीवनी डिस्कस करूँगा। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। सबसे पहले मैं आपको एक आशुतोष राणा जी की कविता का कुछ अंश है कि आज़ादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चुन गया और स्वयं कफन की गांठ बांध कर सातों भावर घूम गया, उस सुभाष की आन जगे और उस सुभाष की शान जगे, ये भारत देश महान जगे, इस भारत की संतान जगे। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ। उनके पिता जानकीनाथ बोस कलकत्ता के प्रसिद्ध वकील थे। पहले वो सरकारी वकील थे, बाद में उन्होंने निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी। उनकी माता प्रभावती थी और जो उनके माता पिता थे उनकी 14 संतानों में से सुभाष 9वीं संतान थे, जिसमें 8 बेटे और 6 बेटियां थीं। इसके साथ इनकी शिक्षा की अगर बात की जाए तो उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो हुई प्राइमरी प्रोटेस्टेंट कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया। उसके बाद उन्होंने कॉलेजिएट स्कूल और फिर सन 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट परीक्षा पास की। 1916 में जो कलकत्ता का प्रेसिडेंसी कॉलेज है वहाँ पे उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से दर्शन शास्त्र में बीए किया। इसके बाद वह सेना में चूंकि जाना चाहते थे, सेना में वह जा नहीं पाए और इनकी जो दृष्टि की कमजोरी की वजह से, और फिर उन्होंने दूसरी जगह एक परीक्षा दी, उसमें वह दाखिल हो गए। इसी के चलते उनके जो पिताजी हैं उन्होंने उन्हें सिविल सेना में जाने के लिए प्रेरित किया। सन 1919 में वह इंग्लैंड गए। 1919 में से 1920 में उन्होंने ICS की परीक्षा पास की, जो उस समय की सिविल सेवा थी, और 4th रैंक होल्डर बने। 4th रैंक उन्होंने हासिल की। आप समझ सकते हैं कि उस जमाने में जो देश से बाहर जाकर पढ़ना और इंग्लिश में जो परीक्षा होती थी, पूरी प्रक्रिया, उसको उन्होंने ग्रहण किया। किंतु कुछ ही समय बाद 1921 में उन्होंने इससे त्यागपत्र दे दिया। जो उस समय के सचिव थे उनको अपना त्यागपत्र दे दिया। तो इसमें यह था कि उन्होंने उनको त्यागपत्र इसलिए दे दिया कि उन पर स्वामी विवेकानंद और अरविंदो घोष के जो विचार थे उनसे उनके मिलते जुलते थे। उसके बाद वो गांधी जी के संपर्क में आए। गांधी जी ने उन्होंने चित्तरंजन दास जी के साथ मिलकर, जो चित्तरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू ने एक स्वराज पार्टी का अलग अपनी स्वराज पार्टी बनाई थी, कांग्रेस के अलावा। शुरुआत में सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस से जुड़े और कलकत्ता में उन्होंने चुनाव भी लड़ा है और वहाँ के वह महापौर बने। इसी के चलते एक बार ये हुआ कि जो गांधी जी थे उन्होंने अपनी ओर से सीतारमैया जो थे उनको खड़ा किया और सुभाष चंद्र बोस जी खड़े हुए। तो सुभाष चंद्र बोस जी उस समय काफ़ी अच्छे वोटों से जीते और इससे गांधी जी को उनके विचारों से अच्छा नहीं लगा या उनको मतभेद था उनके विचारों में। तो आगे चलकर सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को इसका त्यागपत्र दे दिया और कांग्रेस को छोड़ दिया। इसी के चलते उन्होंने सोचा कि जो वर्ल्ड वार 1 हुआ था उसमें, जैसे आपको मैं बता दूं कि जापान था, जर्मनी था, ये लोग पहले वर्ल्ड वार 1 में भी हार गए थे, वर्ल्ड वार 2 में भी हार गए थे। और जैसे ब्रिटेन था एंड और अमेरिका, उत्तरी अमेरिका कह लीजिए, एंड USSR कह लीजिए, वर्ल्ड वार 2 में भी जीत गए थे।
तो इन्होंने सबसे पहले इन्हें सोचा कि क्यों ना मैं विदेश से जाके देश के लिए कुछ करने का प्रयास करूं। तो जी है, सबसे पहले यहाँ से उनके जो एक भतीजे थे वहाँ से वह कलकत्ता पहुँचे। कलकत्ता से वे कलकत्ता से काबुल अफगानिस्तान, काबुल से पहुँचे जी यूएसएसआर से पहुँचे जर्मनी में हिटलर से मिले। हिटलर से जो भी मिलता था उनको हिटलर को पहचान नहीं पाता था, किंतु सुभाष चंद्र बोस जी उनके व्यवहार को देखकर उनके जो बहरूपिया थे उनको पहचान गए और हिटलर से उन्होंने बात की। तो हिटलर से बात की तो हिटलर ने उन्हें एक पनडुब्बी दी और वहाँ से वो सुमात्रा गए, जो पहले जापान के कब्जे में था। सुमात्रा से होते हुए वो टोक्यो पहुंचे, जो कि जापान की राजधानी है। टोक्यो में पहुंचे वहाँ पर, और उस समय उन्होंने जापान के जो प्रधानमंत्री थे या राष्ट्रपति, उनसे वहाँ की बात की। और जो सिंगापुर उस समय ब्रिटेन के या ब्रिटिशर्स के कब्जे में था, 45,000 वहाँ पर भारतीय सैनिक थे और 40,000 और अंग्रेजी सैनिक। उन्होंने हवाई जहाज से वहाँ पर कुछ पर्चे गिराए और उसमें लिखा था कि तुम धरती कब तक अंग्रेजों के गुलाम रहोगे। तो उससे ये हुआ कि उनमें एक जागरूकता आई और उन्होंने विद्रोह कर दिया। रास बिहारी बोस के नेतृत्व में वहाँ से जब जापान ने सिंगापुर को जीत लिया, तो जो 45,000 सैनिक थे भारतीय, वो है सुभाष चंद्र बोस जी को वापस कर दिए। यहाँ से शुरू होती है आजाद हिंद फौज। और जापान ने, मैं आपको बता दूं कि बर्मा को भी जीत लिया था। बर्मा को जो जापान ने जीत लिया था, तो उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से गांधी जी से कुछ आह्वान किया वहाँ की विजय के लिए। इसके बाद उन्होंने जो बर्मा रंगून रेडियो स्टेशन से जो पूर्वी कुछ राज्य थे, वहाँ पर उन्होंने कुछ सफलता भी हाथ लगी अंग्रेजों से कुछ राज्यों को छुड़ाने में। किंतु यहाँ से जो नेताजी थे वो रूस जाना चाहते थे, यूएसएसआर। तो यूएसएसआर जाते बीच जे रंगून से गए, वियतनाम से रूस जा रहे थे। बीच में एक दुर्घटना हुई कि जो ताइवान पड़ता है, वहाँ पर उनका प्लान क्रैश हो गया। प्लान क्रैश हो जाने की वजह से ये एक ऐसा माहौल रहा कि उनकी जो मृत्यु का एक रहस्य बनकर रह गई। कुछ लोग मानते हैं कि उनकी विमान दुर्घटना में मृत्यु नहीं हुई थी, उसके बाद से रूस में नजरबंद थे, या कुछ लोगों का कहना है कि वो उसके बाद भी रहे। तो इससे उनकी मृत्यु एक रहस्य बनी हुई है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा और आपको मैंने जो जानकारी दी है उसमें से कौन सी बातें आपको समझ में आई हैं, हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।